Hello friends, welcome back to our YouTube channel Winning Together. In previous class, we had discussed about different parts of sentence. यानी हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था इस वाक्य के कितने अलग अलग भाग होते हैं. In today's class, we are going to discuss the new topic of grammar, that is different kinds of sentence. यानी हमारे इस वाक्य के कितने अलग अलग प्रकार होते हैं. आज हम उन प्रकार के बारे में देखेंगे. So let's see here. In English language, there are mainly 4 kinds of sentence. यानी हमारे अंग्रेजी भाषा में प्रमुखता वाक्य के 4 प्रकार होते हैं. The first one is declarative sentence, which is also known as assertive sentence or statement. और इसे हम हिंदी में कथनात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं. The second one is interrogative sentence, which is also known as questionnaire, और इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं. The third one is imperative sentence, which is further known as directive sentence, और इसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं. The last one is exclamatory sentence, which is also known as exclamative clause, और इसे हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य के नाम से जानते हैं. Let's discuss different kinds of sentence one by one. The first one is declarative sentence, which is also known as assertive sentence or statement. इसे हिंदी में हम कथनात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं. So let's start. These are general statements which declares anything in the sentence. यानी कि ये जो कथनात्मक वाक्य होते हैं ये हमारे एक सामान्य कथन होते हैं जो कि वाक्य के अंदर किसी भी चीज को उल्लेखित करते हैं. लेट्स सी इट्स एग्जांपल. माय नेम इज श्रेष्ठ मनु. मेरा नाम श्रेष्ठ मनु. ये क्या है? ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है. वैसे ही अनुज इज ए गुड बॉय. अनुज एक अच्छा लड़का. ये भी क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है. So now we are going to discuss some properties of this declarative sentence. The first one is it always ends with a full stop. यानी ये जो हमारा कथनात्मक वाक्य होता है इसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है. ये सदैव आपको फुल स्टॉप में इसके लास्ट में क्या रहेगा? एक फुल स्टॉप रहेगा. ओके. The second one is it always answer of a question. Yes, it is very interesting. यानी कि ये जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये सदैव किसी न किसी सवाल का ये जवाब होगा. जैसे हमने एग्जांपल यहां देखा, माय नेम इज श्रेष्ठ मनु. इसका सवाल क्या बन सकता है? तो इसका सवाल ये होगा व्हाट इज योर नेम. ये क्वेश्चन हमारा हुआ और इससे इसका आंसर क्या होगा? तो माय नेम इज श्रेष्ठ मनु. ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया. और ये क्या है? यही है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. So this declarative sentence is also divided into 2 parts. The first one is affirmative sentence, which is also known as yes statement. और इसे हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं. जैसे yes, I am very happy. हाँ, मैं बहुत खुश. ये क्या है? ये हमारा affirmative sentence का एक एग्जाम्पल है. वही दूसरा हमारा पार्ट है इसका, वो है negative sentence, जिसे हम no statement के नाम से भी जानते हैं और इसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं. जैसे नो आई एम नॉट हैप्पी. ना, मैं नहीं खुश हूं. ये क्या है? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. लेट्स डिस्कस द सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस व्हिच इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हिच इज आल्सो नोन एज क्वेश्चनायर. इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. लेट्स स्टार्ट. इन दिस सेंटेंस वी आस्क क्वेश्चन. यानी इस सेंटेंस में हम लोग प्रश्न को पूछते हैं. क्या करते हैं हम लोग इसमें? इसमें हम लोग प्रश्न को सवाल जवाब करते हैं. ठीक है. इसके कुछ एग्जांपल हैं. हु आर यू. तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये क्या है? ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये उदाहरण है. जैसे व्हाट इज योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है? वेयर आर यू गोइंग. तुम कहां जा रहे हो? ये क्या है? ये सारा का सारा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य का ही उदाहरण है. सो लेट्स सी some major properties of this interrogative sentence. The first one is it always ends with a question mark. ये सदैव अंत में इसका क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगता है. सेकेंड वन, इट ऑलवेज इनिशिएट विथ WH वर्ड्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. यानी कि ये जो इसका प्रारंभ होगा इस वाक्य का
उसके शुरुआत में हमारा WH वर्ड्स लगेगा और ऑक्सिलरी वर्ड्स लगेगा। तो WH वर्ड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। व्हाट, वेयर, हु, हुज, व्हेन, whom, which, why, how, ये सब क्या है? ऑल दीज आर WH वर्ड्स। और ऑक्सिलरी वर्ड्स क्या है? जैसे is, am, are, was, were, has, have, had, ये सब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनसे हम अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनिशिएशन कर सकते हैं। जैसे आर यू हैप्पी, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्या तुम खुश हो? ये क्या है? हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आर है जो कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूं? ये भी क्या है? हमारा ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से बना है। वहीं अगर हम बोलेंगे हाउ कैन आई स्विम, ये भी क्या है? हमारा ये भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, लेट्स डिस्कस द थर्ड काइंड ऑफ sentence, that is imperative sentence, which is also known as directive sentence. इसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। So let's start it. It express command, entity, request, prohibition, blessing, curse in a sentence. यानी कि ये जो हमारा आदेशात्मक वाक्य होता है वो हमारे वाक्य के अंदर आदेश को, विनती को, आग्रह को, मनाही को, वरदान को और अभिशाप को दर्शाने का कार्य करता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन कमांड ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो, ये आदेश दे रहा है। क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है। एन एंटिटी प्लीज लेंड मी योर पेन, कृपया करके मुझे अपनी कलम दो, उधार दो। क्या करो? ये यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पे ये उससे विनती कर रहा है, बहुत ही जरूरत है यहाँ पे। दूसरा है रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये यहाँ पर उससे आग्रह कर रहा है, कृपया करके मुझे एक गिलास पानी दो। फिर प्रोहिबिशन, मनाही, डू नॉट गो इन द सन, मना कर रहा है कि सूर्य में मत जाओ, धूप में मत जाओ। ब्लेसिंग, ये वरदान दे रहा है, मे यू लीव लॉन्ग, तुम बहुत दिनों तक लंबी उम्र जियो। लास्ट वन कर्स, यानी अभिशाप, ये श्राप दे रहा है, मे यू डाई ऑफ कोरोना, कि तुम कोरोना से मर जाओ। ये हमारे क्या है? ये हमारा imperative sentence का एग्जांपल है। एंड वी यूज exclamation mark in imperative sentence and sometimes full stop in this imperative sentence. So let's discuss the fourth kind of sentence, which is exclamatory sentence. It is also known as exclamative clause. इसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य के नाम से जानते हैं। So let's start. It expresses sudden, strong feelings of joy, sorrow and anger. यानी जो हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, ये हमारे अंदर, जो हमारे अंदर खुशी के, उदासीनता की और जो गुस्से की आंतरिक अचानक उत्पन्न हुई जो भावनाएं हैं, ये उसे प्रकट करता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे वी ऑलवेज यूज एक्सक्लेमेशन मार्क इन इट, यानी कि ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य है, इसमें हम इस चिन्ह का, ये जो हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य में इस विस्मयकारी चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज हुर्रे वी वॉन द मैच, यहां खुशी का ये माहौल है कि वाह हम जो है वो खेल, वो मैच जीत चुके हैं। वहीं दूसरा क्या है? अलाश वी लॉस्ट द मैच, यहां गम है, ओह कि हम जो है वो खेल हार चुके हैं। वहीं तीसरा फाई फाई इट इज वेरी डर्टी, यहां तीसरा में क्या बोल रहा है? फाई फाई मतलब होता है छीची, छीची ये बहुत ही गंदी। तो इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो सेंटेंस है उसके चारों प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा बेहतर तरीके से उसके एग्जाम्पल के साथ। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ो, समझो, देखो। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पिन कर सकते हो मुझे, मैं आपको वहां आपके सवालों का जवाब जरूर करूंगा।